हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मैं मंजू यूपी के एक छोटे से शहर से अपनी वीडियो में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी भी वीडियो है, जब गृहिणियों के लिए ही है और मेरी जितनी भी बहनें हैं मैं उन सभी लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, गृहिणियों के लिए वीडियो बनाती हूँ दोस्तों। और गाँव की उन बहनों के लिए जो मेरी तरह ही अपनी ज़िंदगी को बदल सकें, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला है। आप भी कुछ करना चाहती हैं तो आप ज़रूर करिए। आप भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करें, इसीलिए मैंने 2026 की शुरुआत में ये वीडियो बनाई है, डेली ब्लॉग ना डालकर। दोस्तों, मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ बातों को भी साझा कर सकूं दोस्तों। तो पार्लर में आकर ही मैंने ये वीडियो को शूट किया था और मैंने आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करना चाहती हूँ। आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें बदलाव लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी तभी खूबसूरत बनेगी जब आप भी अपनी ज़िंदगी को में कुछ बदलाव करेंगे और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएंगे। और 2026 में आप भी अपने जीवन में कुछ बदलाव करके अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। नया साल हर साल आता है दोस्तों, पर हम सोचते हैं कि इस साल अच्छा करेंगे, इस साल कुछ अच्छा होगा, और ऐसे ही सोचते सोचते हर साल निकल जाता है दोस्तों। इस साल कुछ अच्छा आदत अपनाएंगे और जितना अच्छा हम आदतें अपनाएंगे उसका हम ढिंढोरा पहले से ही नहीं पीटेंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग बदलाव करने से पहले ही ढिंढोरा पीट देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, और उनका काम बीच में ही रुक जाता है और कहते कुछ नहीं है। बदलाव करना ज़िंदगी में आसान नहीं है। अगर कुछ बदलाव करना है तो एक छोटी सी आदत अपनाइए। छोटी छोटी सी आदतों को हम धीरे धीरे एक एक करके खुद को बदल सकते हैं दोस्तों। जब एक छोटी सी आदत को हम बदलेंगे दोस्तों तो उसी के हिसाब से हम अपनी बड़ी आदत भी बदल लेंगे। क्योंकि दोस्तों हमें फिर एक छोटी सी बदलाव अगर हम अपनी लाइफ में कर लेते हैं तो फिर हमें आदत पड़ जाती है कि ऐसे हम कई सारी चीज़ों का बदलाव कर लेते हैं, कई सारी चीज़ें हम स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, और धीरे धीरे हमारी लाइफ भी आसान बनने लगती है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है और हम समझना चाहते हैं कि आप लोग भी बेवकूफ़ नहीं हैं और आप लोग भी समझदार हैं। अगर आप हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो अच्छी संगति में रहें, इसी से आपको अच्छा कर सके। क्योंकि दोस्तों, संगत हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। क्योंकि संगत में रहकर ही हम, चाहे वो अच्छी बातें हों चाहे बुरी बातें हैं, वही हम चीज़ें सीखते हैं दोस्तों। अगर हम अच्छी लोगों के संगत में रहेंगे तो हम एक अच्छी आदत को ज़रूर सीखेंगे दोस्तों, और एक बुरी आदत को हम लोग ज़रूर दूर करेंगे। जब हमारी अच्छी बातें जो हम लोग खुद के लिए रखते हैं और दूसरों की जो बुरी बातें होती हैं उनको हम इग्नोर करते हैं दोस्तों, अच्छी बातें ही सीखेंगे तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। जैसे कि अभी आप लोग किसी भजन कीर्तन करने वाले की संगत में अगर बैठेंगे तो आपका भी मन ज़रूर भक्ति में लगेगा, आपका मन भी पूजा पाठ में लगेगा, अर्चना में लगेगा कि नहीं, हमें भी भगवान का नाम लेने। क्योंकि हम दिन रात उन्हीं की संगत में बैठते हैं और उनको वही करते देखते हैं दोस्तों, तो फिर हमें भी वही ही आदतें करने की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, संगत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता। अगर हम किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठते हैं तो हमारी आदत भी वैसे ही होने लगती है, हमारी संगति भी वैसे ही पड़ जाती है और हमें भी गलत चीज़ें ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं और वही संगति हम भी अपनाने लगते हैं। जैसे किसी के साथ बैठना है, अगर हम दोस्तों, अगर वो झूठ बोल रहा है, उसे छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने की आदत है दोस्तों, तो हम लोग भी अगर लगातार उसी के सोहबत में रहते हैं तो धीरे धीरे हम लोगों का भी मोटिवेशन, जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसे ही हमें व्यवहार मिलेगा और वैसे ही हम भी करने लगेंगे। जैसे अगर हम भगवान की पूजा करने वाले के साथ बैठते हैं तो वो हमें वही बातें बताएगा, हमें गलत बातें नहीं बताएगा। और अगर हम गलत इंसान की संगत में पड़ गए तो वो हमको चुगली की आदत पड़ जाएगी और उसके साथ बैठते बैठते हम भी वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देते हैं, चुगली करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, उन्हीं लोगों के साथ आपको बैठना है जो अच्छी संगत में हो। क्योंकि अच्छी संगत में जब आप भी रहेंगे तो आपको भी ऑटोमेटिक अच्छी संगत की आदत पड़ ही जाएगी। तो अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि आप अपने आप को बिजी रखें, दूसरों को
बातें ना करें। कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसे करने दीजिए, उसकी बातों को इग्नोर कीजिए, सुनिए ही मत, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आप उससे तुरंत उलझ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि हमें उलझना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी से उलझते हैं तो गुस्से में हम कौन से शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं ये हमें भी नहीं पता होता। इसलिए दोस्तों, हमें किसी से भी उलझना नहीं। कोई अगर हमारी बुराई कर रहा तो उसको करने दीजिए, क्योंकि जो बुराई हमारी आज किसी दूसरे के सामने कर रहा है दोस्तों, जब वो हमारी बुराई करके चला जाएगा ना, तो जो लोग आज हमारी बुराई सुन रहे हैं वही लोग कल उसकी भी बुराई करेंगे। तो यही संसार का नियम है दोस्तों, क्योंकि चुगलखोर व्यक्ति कभी भी शांत नहीं बैठ सकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अगर हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो कोई हमारी भी बुराई ज़रूर कर रहा होगा। तो अगला पॉइंट है ये है दोस्तों कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम ऐसी चीज़ों को सीखने में लगाना चाहिए, ऐसे स्किल में लगाना चाहिए जिससे हमारा फ़ायदा हो, जिसे हम सीख के हमारा टाइम भी पास हो और हमारा समय बर्बाद होने से भी बचे और हम कुछ चीज़ों को सीख सकें। जैसे कि आप सीख सकते हैं दोस्तों, खाना बनाना सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं, कढ़ाई सीख सकते हैं, पार्लर सीख सकते हैं। आपकी कोई भी हॉबीज़ हो दोस्तों, जैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, आप कुछ भी काम जो आपके दिल को अच्छा लगे, जिसे आप करके आपके दिल को सुकून मिलता हो, ऐसी चीज़ों में आप खुद को व्यस्त रखिए दोस्तों। फालतू के लोगों के साथ उठना बैठना आप बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठने से आपको बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। और जब आप कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेंगी, अचीव कर लेंगी, तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले भी को भी जब ये चीज़ें पता चलेंगी कि उन्होंने अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज किया है, अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया है दोस्तों, तो हो सकता है आपको देख के वो भी कुछ अच्छी आदतें सीख जाएं, अपने टाइम को वो भी बर्बाद होने से बचा सकें दोस्तों। तो अगर आप किसी के लिए मोटिवेशन बनते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करिए और एक लाइक ज़रूर किया करिए दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे।